जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन दिसंबर 21 की बात हो रही है। डे आपके कंटिन्यू 140। जो लोग अभी तक हमारे चैनल से ऐड नहीं हुए वो डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा। वहाँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली के वीडियोज़ मिलते रहें। और ये हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, यहाँ पर आपको इस वीडियो का PDF और अदर सब्जेक्ट के PDF भी मिल जाएंगे। आप यहाँ पर भी ऐड हो सकते हैं। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत द्वारा किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? अभी भारत ने एक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और कहाँ से किया गया है तो उड़ीसा राज्य, उड़ीसा और उड़ीसा का एक तट पड़ता है चांदीपुर, वहाँ की बात हो रही है। ये किस संस्था के द्वारा किया गया है? DRDO के द्वारा। DRDO का फुल नेम डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एक बात याद रखिएगा, ये जो मिसाइल है आपकी, इसका नाम है अग्नि-P। और ये जो मिसाइल है अग्नि-P, ये परमाणु सक्षम मिसाइल है और इसकी जो मारक क्षमता है वो 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर तक है। संस्था DRDO। और DRDO की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। स्थापना कब हुई थी? 1958 में। और जो हेड हैं वर्तमान में डॉक्टर G सतीश रेड्डी। तो नई मिसाइल अपने यहाँ नाम उसका अग्नि-P। नेक्स्ट है, किस देश ने हाल ही में भांग के इस्तेमाल को मंजूरी दी है? अभी हाल ही में एक देश ऐसा बना जिसने भांग के इस्तेमाल को मंजूरी दी है और याद रखिएगा उसका नाम है माल्टा। माल्टा पहला ऐसा यूरोपीय देश बना है जिसने भांग के इस्तेमाल को मंजूरी दी है। एक वयस्क इंसान को वहाँ पर घर में 4 पौधे लगाने और 7 ग्राम तक भांग ले जाने की अनुमति दी गई है। माल्टा की कैपिटल की बात करें तो नाम उसका वेलेटा और करेंसी की बात करें तो यूरो। नेक्स्ट है, खेल नर्सरी योजना का आरंभ किस राज्य में हुआ? ये जो खेल नर्सरी योजना है इसका आरंभ हाल ही में हरियाणा में किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हरियाणा। याद रखिएगा जो हरियाणा के खेल और युवा मामलों के मंत्री हैं, नाम उनका संदीप सिंह। संदीप सिंह द्वारा इसका आरंभ किया गया है युवाओं में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए और 2022-2023 तक इसका चलन रहेगा। हरियाणा की बात हो रही है तो CM कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और गवर्नर कौन है? तो नाम उनका बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट है, सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान पैरालंपिक्स में किसको दिया गया है? याद रखिएगा 2021 पैरालंपिक्स की बात हो रही है और सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का जो पुरस्कार है वो अवनी लेखारा को दिया गया है। पैरालंपिक के इतिहास में 2 पदक जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला बनी है। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, पहली भारतीय महिला। और निशानेबाजी में किस गेम से रिलेट करती हैं ये? निशानेबाजी में इन्होंने भारत का पहला स्वर्ण भी दिलाया था। तो दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं और इस वर्ष किसको मिला ये? अवनी लेखारा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया गया? ये जो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस होता है, इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे, इसकी बात हो रही है। याद रखिएगा ये हर साल 20 दिसंबर को मनाया जाता है और यूनाइटेड नेशंस द्वारा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2005 में 22 दिसंबर 2005 को एक संकल्प पारित किया गया था जिसके बाद से इस दिवस को मनाना आरंभ कर दिया गया। नेक्स्ट है, किस राज्य ने हाल ही में ऋषभ पंत को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? अभी हाल ही में जो क्रिकेटर हैं आपके ऋषभ पंत, इनको उत्तराखंड द्वारा, उत्तराखंड के जो CM हैं आपके, नाम उनका पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी द्वारा इनको राज्य स्तर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और नाम उनका ऋषभ
पंथ किस राज्य की बात हो रही है? तो उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने 2300 साल पुराना बौद्ध मंदिर पाया गया है? अभी खुदाई के दौरान एक देश में 2300 साल पुराना बौद्ध मंदिर के अवशेष मिले हैं। याद रखिएगा किस देश की बात हो रही है? तो पाकिस्तान। और पाकिस्तान में भी एक ज़िला पड़ता है आपका स्वात ज़िला, वहाँ पर एक तहसील है, नाम उसका बारीकोट तहसील, और इसी में भी एक प्लेस पड़ता है, नाम उसका बाजीरा। तो स्वात जो ज़िला है वहाँ पे तहसील है बारीकोट और वहाँ पर प्लेस है बाजीरा, उसमें पाकिस्तान में 2300 साल पुराने बौद्ध मंदिर के अवशेष पाए गए हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपके अब एग्ज़ाम्स में आते हैं। नेक्स्ट है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात हो रही है, ने कितने LCA मतलब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK1 लड़ाकू विमान के लिए BEL के साथ अनुबंध किया है? हाल ही में दो संस्थाओं ने HAL और BEL ने आपस में समझौता किया है, किसके लिए? LCA तेजस MK1 लड़ाकू विमानों के लिए। याद रखिएगा टोटल संख्या पूछी गई है तो 83 विमान के लिए समझौता हुआ है। और ये जो समझौता है ये 20 प्रकार की प्रणालियों के लिए, इसी जो फाइटर प्लेन है आपका लड़ाकू विमान, इसमें 20 प्रकार की प्रणालियों के लिए किया गया है। टोटल 2400 करोड़ रुपए का समझौता है। कितने का? 2400 करोड़ का। HAL की बात करी जा रही है तो स्थापना कब हुई थी? 1940 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में। और जो CMD हैं प्रेजेंट टाइम में, नाम उनका R माधवन। नेक्स्ट है द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड UP नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सबसे पहले तो ये जो बुक है वो उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ जी पर लिखी गई है। और राइटर की बात करें तो नाम है उनका शांतनु गुप्ता। राइटर आपके शांतनु गुप्ता। शांतनु गुप्ता ने और भी कुछ बुक्स लिखी हैं, जैसे द मॉन्क हु बिकम चीफ मिनिस्टर, ये इन्होंने 2017 में लिखी थी। और 2019 में एक बुक लिखी थी जो काफ़ी फेमस रही इनकी, भारतीय जनता पार्टी अतीत वर्तमान और भविष्य, दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी। तो ये तीनों ही बुक्स आपकी शांतनु गुप्ता द्वारा लिखी गई हैं और तीनों ही आपकी BJP से रिलेट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विहंगम निम्न में से किससे संबंधित है? अभी हाल ही में एक प्रणाली आरंभ करी गई, नाम उसका विहंगम, उसके बारे में पूछा गया है किससे संबंधित है। याद रखिएगा ये जो विहंगम है ये खनन से संबंधित है। किससे संबंधित है? खनन से। और किसके द्वारा आरंभ किया गया है? तो नाम की बात करी जाए, महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड द्वारा इसका आरंभ किया गया है। रिमोट द्वारा वायु प्रणाली से निगरानी रखने के लिए कि कहाँ पर किस समय क्या हो रहा है, खनन से संबंधित जो आपकी चीज़ें होती हैं उसको आरंभ किया गया और उसी को नाम क्या दिया गया है? विहंगम। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे 140। आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है कि गंगा एक्सप्रेसवे हाल ही में जो PM मोदी द्वारा आरंभ किया गया है उसकी कुल लंबाई कितनी है। लंबाई के साथ अगर आपको ज़िले और कहाँ से कहाँ तक आरंभ हुआ है तो ये सब भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये हमारी करंट की सीरीज़ का एक दिन हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर, तब तक के लिए जय हिंद।